से साइकिल को साइड लगाइए और इधर आ जाइए। ये है महाबेकार, आप ये है भ्रष्टाचार। चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए कि हमने काम करा, अच्छा काम करा। मजदूर आदमी इनने के पता कि उन्हें क्या करा कि ना करा। जो टैनी है, टैनी पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, तो एसआईटी ने भी कह दिया। ये प्रशासन लगता है इन्होंने यही तो काम करा। बुलडोजर की भी बात हुई और टेनी की भी। ये तो नाराजगी वाली बात नहीं रही, नफरत जैसा लग रहा है। क्या ये समाज नीति हमको बता दो, हमने एक पैसा नहीं देखा कैसा। हमने तो नहीं वाला। वो तो जिस टाइम गाँव का डिब्बा खुलेगा जब जांच पड़ेगी कितनी लोक दल का ही है यहाँ से और पार्लियामेंट से बीजेपी का। ये आप सुन उधर सुनता सी गुरु दिया मेरी सुनेगा ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। असली गांव की पंचायत तो वही होती है जब सभी समझदार लोग एक जगह बैठे हों। अब ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, सभी को बुलवाया गया है ताकि बातचीत हम कर पाए इस गांव के लोगों से। क्या कुछ ये सोचते हैं, पश्चिमी यूपी की पंचायतों में क्या हाल है, ये गाँव वाले क्या सोचते हैं, माहौल बदला नहीं बदला, कितना बदला, या कुछ अलग इम्पैक्ट इस बार के इलेक्शन में होने वाला है, ये भी देखना होगा। पर फिलहाल गाँव का नाम बता देती हूँ। गांव है ये मिलक चाकरपुर, विधानसभा ये है मुरादनगर। भाई जब नेता नगरी की कहीं ना कहीं टटोला टटाली शुरू करते हैं तो एक चीज देखते हैं कि एक के बाद एक सभी दावे करते हैं और ऐसा लगता है कि जनता के सामने बिल्कुल सर्वगुण संपन्न नेता खड़े हैं, नेताजी खड़े हैं, क्योंकि दावे ऐसे होते हैं कि लगता है कि इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। जैसे अभी कांग्रेस से प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं लड़कियों को, महिलाओं को लेकर के बातचीत कर रही हैं, वही बीजेपी कहती है राष्ट्रभक्ति हम में समाई है, सपा कहती है कि सब कुछ तो हमने किया, भाजपा क्रेडिट ले रही है। तो लगता है कि भैया जनता ही बेकार है, ये नेता नगरी बड़ी बढ़िया है। चलिए जान भी लेते हैं हकीकत क्या है, पश्चिमी यूपी में जनता किस तरीके से अपने यूपी की सियासत को देखती है। पीछे युवा बैठे हैं, आगे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे थे अलग अलग मुद्दों पर लोगों ने उस पर कटाक्ष भी कुछ किया, कुछ ऐसे भी लोग हैं। पर सबसे पहले मैं बातचीत करूंगी पहलवान जी से, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन दिया था तो वो जरूरी बन जाते हैं। आप बताइए कि इस बार का माहौल कैसा देख रहे हैं, कि सियासत इस बार की कैसी होने वाली है, हल्की है या भारी है? सियासत किस बारे में, मतलब चुनाव के बारे में? हाँ, चुनाव के बारे में माहौल क्या लग रहा है? मतलब माहौल जो है जी, अब क्या जो है पूरा लोकदल आएगा। अच्छा, लोकदल आएगा? हाँ बिल्कुल, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के आएगा। अच्छा, बिना क्योंकि मोदी जी ने जितने वादे किए थे सब झूठे किए हैं। अच्छा, एक भी वादा पूरा नहीं करा। अच्छा, वो अभी आपको सम्मान निधि दी है नई साल के अवसर पर, उस पर क्या कहना है? वो कह रहे हैं सम्मान निधि तो लगातार देते आ रहे हैं। किसकी आई है सम्मान निधि, हमको बता दो, हमने एक पैसा नहीं देखा कैसा। आज लो। अच्छा, आ नहीं पा रहे, एक पैसा भी नहीं, आज लो। अच्छा, एक पैसा भी नहीं आया। अब वो भैया कहाँ गए? अच्छा, वो चले गए हैं, आप भी आ जाइए इधर। वो चले गए हैं पर आ जाएंगे धीरे धीरे। आप बताइए, आपने कहा सम्मान निधि नहीं आ रही है, पर बहुत सारे लोगों की सम्मान निधि पहुंच भी रही है, तो ये भी एक चीज़ है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और तमाम चीज़ें कहाँ देख रहे हैं, रोजगार की भी वो बात कर रहे हैं, देश के विकास की भी वो बातें कर रहे हैं, तो जागरूक तो होंगे। हाँ जागरूक क्यों ना। टीवी भी देखते होंगे। बिल्कुल। तो टीवी पर अभी क्या देख रहे हैं? वैसे तो बता रहे हैं भैया भाजपा का पल्ला भारी है, आपको कितना भारी लगता है इस बार? देखो गाँव में तो है नहीं 1% भी, शहर में कुछ भी हो। अच्छा, गांव में नहीं है? गाँव में नहीं, कहीं भी। गांव में निराशा है। हाँ, निराशा पूरी गांव में है निराशा। तो इस चीज को लेकर के भी यहाँ बातचीत करनी होगी कि गांव में असली माहौल आखिर चल क्या रहा है। आप बताइए, आप क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती ही करते हैं, तो खेती से जुड़ा हुआ इस बार माहौल कितना गर्म देख रहे हैं, कि कितना बड़ा प्रभाव? कहीं कोई आकलन करता है कि किसानों का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, कहीं कोई कहता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन भी कर सकता है। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या कुछ देख रहे हैं, भाजपा को किस पायदान पर देखते हैं और तमाम विपक्ष पार्टियों को कहाँ देख रहे हैं? अभी आप एक मुद्दा उठाया कि 2000 रुपया सम्मान निधि किसान की। हाँ, सम्मान निधि। किसान ने सम्मान निधि नहीं मांगी थी, किसान ने अपना पेमेंट समय पे मांगा था गन्ने का। हाँ। हमें पेमेंट, ये अपना सम्मान निधि वापस ले लो। हाँ। गन्ने का पेमेंट समय पे दे दो, उसका जो भुगतान है, जितना परसेंटेज अपनी सैलरी बढ़ाते हैं उस परसेंटेज से हमारा बढ़ा दो। सरकार कह रही है कि लगभग सभी की पेमेंट हो चुकी है। हुई या नहीं हुई, या हमारा अभी हमारी मिल का पिछले साल फरवरी क्लियर हुआ है, मिल बंद हुआ था जून में।
मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने का भी पेमेंट पिछले साल का बकाया है। पिछले साल का जो 2020 और 21 का सीजन था, 4 महीने का पेमेंट उसका बकाया है। 2 महीने का पेमेंट इस सीजन का बकाया है। 6 महीने का पेमेंट तो वो है, पिछला हमें तो बकाया सम्मान निधि चाहिए ही नहीं। हमारा पेमेंट बराबर कर दो और हमारा पेमेंट बढ़ा दो। MSP जो इन्हें देते हैं, इन्होंने 4 साल में 25 रुपया बढ़ा के हम पे एहसान रख दिया। हमने 25 रुपया बढ़ा दिया। हमें नहीं चाहिए। जितना अपना बढ़ा रहे उतनी हमारा बढ़ा दो ना, परसेंटेज के हिसाब से। जब बढ़ा नहीं रहे थे तो तब आपका सवाल था कि बढ़ा नहीं रहे हैं। जब बढ़ा दिया तो आप उसमें आकलन कर रहे हैं कि 25 ही बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हुई ना, कहीं तो देखना पड़ेगा कि अच्छा हुआ, कहीं देखना पड़ेगा कि जास्ती तो किसान के साथ हो रही है ना। भाई ये कह रहे हैं हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। इन्होंने 2022 तक किसान का खर्चा दुगुना कर दिया। किसान का खर्चा दुगुना कर दिया, आमदनी तो आधी अपने आप हो गई। इनका तो एक ही उद्देश्य है, किसान को खत्म कर दो यहाँ से। 2022 का लिए जो इन्होंने वादा किया था आय दोगुनी की, तो वो याद है उनको कि 2022 में इसको लेकर के बटन दबेगा और उस पर बातचीत होगी। सबसे पहले मैं उन्हीं से जाकर के बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहेंगे पर वो जरूर चले जाएंगे, तो उनसे पहले मैं बातचीत कर ले रही हूँ। आप बताइए, इस बार योगी जी पसंद है, अखिलेश जी या मायावती जी, कौन पसंद है? आगे आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा साइकिल को साइड लगाइए और इधर आ जाइए। देखिए, माहौल ऐसा ही होना चाहिए जो सबसे चर्चा हो और सबसे बातचीत हो। वो बेचारे साइकिल को साइड में लगा रहे, इतने बाबा से बातचीत कर लेते हैं। बाबा, माहौल बताइए इस बार का क्या है? RLD को पसंद कर रहे हैं या सपा को या गठबंधन पसंद आ रहे हैं? योगी जी बीजेपी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, बीजेपी आनी ही नहीं चाहिए? आनी नहीं चाहिए। क्यों लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? इसने तो माहौल ज्यादा खराब कर दिया। अच्छा, ज्यादा ही खराब कर दिया? ज्यादा ही खराब कर क्यों दिया। लगता है आपको कि माहौल खराब कर दिया? सरकार कह रही है भला करने में हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। गांव में राशन कार्ड भी आधे लोगों के नहीं हैं, जो कि मुफ्त में चना भी और तेल भी सब कुछ दे रहे, आधों के भी नहीं है। मतलब ग्रामीण चीजों पर जो काम होना चाहिए, नीचे लेवल पर काम होना चाहिए, वो काम हो नहीं पा रहा। वो नहीं हो पा रहा जी। अच्छा, आप बताइए, आ गए हैं वो बेचारे अपनी साइकिल को वहां लगा करके। हाँ, अच्छा, ये अच्छा वो गए। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप इस बार क्या सोच रहे हैं? मुझे गलतफहमी हो गई कि वो बेचारे साइकिल छोड़ करके आए हैं। आप बताइए, इस बार माहौल क्या है आपके गांव का या आपके यूपी का? बताइए। जी, मैं तो बाहर हूँ 24 घंटे। बाहर तो हैं, यूपी वासी तो होंगे ना, यूपी वासी तो है ना। यहाँ पर तो मत दबाएंगे 2022 में, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है? मोदी की सुन रहे हैं हम तो। अच्छा, मोदी जी पसंद है? हाँ जी। तो योगी जी कितने पसंद है? मोदी जी को देख रहे हैं बड़ा चेहरा या योगी जी को देख रहे हैं? दोनों एक ही हैं तो। अच्छा, दोनों ही एक हैं। और क्या? यूपी में तो पहला चेहरा योगी जी है, पर आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को देख करके हम अपना समर्थन देंगे। अच्छा, ये बताइए, आराम से बात करती हूँ। देखिए, वो अभी थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, तो बात करनी जरूरी है। योगी जी क्यों आपको पसंद है? क्यों लग रहे हैं कि इस बार योगी जी आएंगे? बताइए। अच्छा काम कर रहे हैं भाई। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लग रही हैं कि बढ़िया रही, टनाटन रही और लल्लन टॉप काम पसंद आया उनका? 2-3 चीजें जो मन भा गई हो। ना तो अच्छे भाषण भी अच्छी दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, भाषण बढ़िया लग रहे हैं उनको, तो प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ जी, पूरा प्रभाव डाल रहे हैं आपके भाषण। वो कह रहे हैं प्रभाव तो पूरा है। तो और बताइए योगी जी, जैसे कह रहे हैं कि किसानों के हित में हमने काम किया और काफी अच्छा भी हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर के संतुष्ट है पूरी तरीके से? हाँ जी, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उधर बाबा उनको देख रहे हैं कि ये भैया कौन है। चलिए थोड़ा सा आगे आ जाए। यो गलत कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गलत कह रहे हैं? यो गलत कह रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे तो आइए। आ जाओ, यहीं आ जाओ। किसान हो रही है अच्छा, ये किसान नहीं है? ना, ये तो बेचारा मजदूर आदमी है। तो किसान इस बार क्या सोचता है? वो कह रहे हैं भैया प्रमाण देना पड़ेगा, इसलिए वो फावड़ा वहाँ पर रख रहे हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं जब गांव में निकलते हैं। बाबा थोड़ा सा आगे आइए, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती हूँ। आप बताइए, आप इनकी बातों से एकदम से क्यों नाराज हो गए? क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ बताना चाहिए? मजदूर आदमी है, इनने के पता कि उन्हें करा के ना करा। अच्छा, के करा के ना करा। वो कह रहे हैं हम तो जागरूक है पूरे, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया न्यू कर रहे हो ना, 250 अनाज दे दे वो। अच्छा, हाँ। वो बहाना रहा आपको? है? वो बहाना रहा है आपको के जो आप कह रहे हैं गल्ला राशन, वो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा ही नहीं तो लग रहा, महीने थोड़ी लग रहा वो। आपको नहीं लग? अच्छा, आपके अच्छा वो कह रहे हैं कि गन्ने के पैसे बढ़ा दे भैया, पेमेंट हो जाए और अब दाम भी बढ़े। 25 रुपए बढ़ तो गए हैं, और क्या चाहते हैं? 25 रुपए ना, 25 पैसे बढ़े 1 किलो पे। अच्छा, हाँ। चलिए सब भैया यहाँ तेवर हाई हो गए थोड़ी देर में। बेटी, इन्हें 5 किलो अनाज मिल गया, लेकिन जो हमने अनाज पैदा किया है ना, उसका रेट जो 2100 था उसका 1500 रह गया। अच्छा, उसने कोई मार्केट में पूछ नहीं रहा।
क्योंकि सरकार तो इन्हें वापस कर रही है। अच्छा जी, उधर योगी जी कह रहे हैं मैंने किसान बात तो होनी चाहिए, रुकिए। हाँ। मैंने किसानों का बहुत बड़ा हित किया है। किसानों के उन्होंने 5 साल में 25 पैसे प्रति किलो बढ़ाए हैं और बिजली पे 50% बढ़ा दिए। बिजली के चार्जेस 750 से 1400 रुपए हो गए। DAP 900 रुपए की 1300 रुपए की मिल रही है। खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, हिसाब पूरा लेंगे वो सब कुछ गिन करके। एक 25 पैसे प्रति किलो बढ़ा के तो उन्होंने हम पे एहसान कर दिया। और जो बिल के 700 रुपए बढ़ाए हैं वे कहाँ से देंगे? कह रहे हैं कि भैया उतना मिल नहीं पा रहा है, उतना खर्चा बढ़ा दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, जिनको आप चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया बिजली के भी, DAP भी देख लीजिए, किसानों की पेमेंट पर भी नजर आनी चाहिए। हाँ? बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तो क्या देख करके आपको समर्थन देना है इस बार योगी जी को? आपने कहा कि भैया योगी जी समझ आ रहे हैं। अभी तो काफ़ी दिन रह रहे, सोच समझेंगे जब बताएंगे। वो कह रहे भैया अभी सोचेंगे उधर समझेंगे। आप जो भी प्रधानमंत्री उसकी योजना की बात कर रही है ना, वो आधे आदमियों की आ रही है, आधे की नहीं आ रही। किसी में भी उनके पास जाते हैं। एक बात और मुझे ये नहीं बताती सरकार या कोई भी प्रतिनिधि ये नहीं बताता कि भाई जिसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या वो बुजुर्ग आदमी मरा नहीं है? कितने आज जो 30% आदमी मर चुके हैं, जिनके बच्चे उनके पेरेंट वे हो गए हैं मालिक, उनके नाम जमीन आ गई, उनका आज तक किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का हम तो सम्मान निधि योजना दे रहे हैं हर आदमी को, कहाँ दे रहा है? आगे तक धरातल तक कुछ नहीं कुछ, वो केवल जिसका एक बार प्राथमिक में रजिस्ट्रेशन हो गया ना उसका हो गया। आज वो मैं बुजुर्ग हो गया कल अब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरे फादर के नाम पे तो सम्मान निधि आ गई। हम उनके 3 बेटे, हमारे नाम पे जमीन आई, कोई सम्मान निधि नहीं है। हम वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये नंबर लिखा हुआ है, आप पोर्टल कर लो, आप अब साइबर कैफे चले जाओ। उधर अच्छा समझते हैं कि कागजी कार्रवाई कहीं ना कहीं लूज है। अच्छा उधर एक और क्या चस्पा दे रहे हैं कि एक 10,076 नंबर पर आप बात करो। हम 10,076 नंबर पर बात करते हैं लखनऊ। हेलो करने के बाद कोई साला बात करने की नहीं तैयार नहीं है। अच्छा। उधर सरकार के हम 10,076 नंबर दे रहे हैं। जैसे महिला के लिए 1033 दे दिया था ना, महिला सुरक्षा के लिए, इसी तरीके से किसान के लिए हमने 10,076 नंबर दे दिया। इसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि की हाँ आप बात कर सकते हैं, आपकी क्लियरिटी बात होगी, आपको समझेंगे। मैंने पिछले 4 महीने हो गए इसको समझते, आज तक मेरे से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तुम इसमें ये कर लो। ये कह रहे हैं नंबर तो ऐसे ही दे दिए, वो बात नहीं हो पा रही है, आगे कांटेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, एक चीज इसका जिक्र हुआ था कि एक कॉल की दूरी, वो भी यहाँ जरूरी है कि एक कॉल की दूरी कितनी कम हो पा रही है, ये भी मुद्दा है। युवा यहाँ बैठे हैं, आप बताइए युवा इस बार क्या सोचता है निष्पक्ष होकर के कि कौन बढ़िया है कौन बेकार है, बिना जातिवाद के, बिना किसी चीज के, केवल ये बताइए कि किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? मैडम राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे हम, क्योंकि हमने मोदी के जो झूठे वादे हैं उनसे मतलब छिक गए हैं पूरी तरीके से। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम भी अच्छा कर रहे हैं, सपा कह रही है कि हम तो करके ही अच्छा गए थे। तो अच्छा किसका लगा? नहीं मैडम, हमने देख लिया, इससे तो अखिलेश की भी बढ़िया सरकार थी। क्योंकि हमारे गन्ने का पेमेंट चाहे थोड़ा लेट ही सही, पर इतना लेट नहीं था कि भाई 2-2 साल का भी इन्होंने बकाया कर दिया। तो कुल मिला के हम तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानी से जुड़े हुए पूरा परिवार है, तो उसकी बात जरूर करेंगे। पर अगर अब मैं युवाओं पर आऊं, क्योंकि गन्ने की पेमेंट को लेकर के, किसानों को लेकर के बहुत सारी बातचीतें हो चुकी हैं, युवा इस बार क्या चाहता है? क्योंकि सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वो कह रहे हैं होर्डिंग्स लगा करके हम युवा को जागरूक कर रहे हैं कि 4.5 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं होता और हम पूरा कर रहे हैं, धरातल तक पहुंचा रहे हैं। वो कैसा? मैडम सब झूठ है, ये कोई इसमें मतलब टोटल झूठ है। ये कह रहे थे कि मतलब हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और कोरोना में 52% प्राइवेट नौकरी भी खत्म होगी, सरकारी तो भर्ती ही नहीं है। 2017 की जो UPSI की भर्ती है उसमें मतलब हमारे यहाँ के भी लड़के हुए वो ट्रेनिंग करके घर बैठे हैं, अब तक गए नहीं है। क्या हाल देखते हैं? बातचीत तो करते होंगे, मिलकर के बातचीत करते होंगे, तो उस समय हाल क्या देखते हैं उनका? कुछ नहीं मैडम, सारे रो रहे हैं। कोई बेचारा जो तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल से, किसी को मतलब नौकरी नहीं है, आगे कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है। आप बताइए इस बार का माहौल चेंज हुआ या नहीं हुआ? 2 महीने पहले क्या कुछ लग रहा है? क्या तैयारी आप लोगों को? एक तो हाँ नहीं, इन्होंने जो किसान कानून वापस ले गए, एक एहसान कहूँगा मैं। हालांकि इसमें एक अहंकारी राजा के अहंकार की हार और किसानों के संयम की जीत हुई है, एक चीज़। दूसरा, हम मुद्दों पे बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और सड़क, अगर और रोजगार भी है। चीजें उन्होंने गिना दी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आप मतलब रेट कर लो उन पे ही, भाई शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम करे, रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए इन्होंने, तो कोई मतलब ऐसा धरातल पे कोई इनका योजनाएं पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई। किसान सम्मान निधि की बात कर रही थी, अब किसान सम्मान निधि का थोड़े दिन में वो हाल होने वाला है जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी का हुआ।
अभी वो 50% लोगों को मिल रही है, थोड़े दिन बाद वो 30 को मिलेगी और फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ हम लोग बोलते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि कुछ पार्टियां वो घोषणा कर रही हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, कुछ 200 यूनिट फ्री देंगे, कुछ सपा ने भी किया है, उससे पहले केजरीवाल जी ने भी किया। अच्छा, केजरीवाल जी का एक मुझे बयान याद आ गया ऐसे ही रैंडमली। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में पहुंचते ही उनका कहना है कि सपा ने कब्रिस्तान बनाए, भाजपा ने शमशान बनाए, हम स्कूल बनाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की भी विचारधारा पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसे कहाँ देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा ने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है। जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें उन्होंने शिक्षा हो, स्वास्थ्य दोनों पे काम करा। जैसे लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में नहीं है तो उस पर वो कुछ कर भी नहीं पाए। ठीक है। तो जैसे मतलब मैं अगर यही बोलता हूँ, लगेगा कि जहाँ जहाँ वो अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, केजरीवाल के कारण कुछ प्रभाव पड़ेगा कि कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, कितना लग रहा है? नहीं, अभी अगली बार की बारी की बात करें कि इस बार तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी अगर केजरीवाल को हम बोलते हैं कि वो फाइट में रहेंगे तो वो एक अतिशोक्ति है मेरे हिसाब से। वो बहुत दूर है, मतलब अभी उनको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा इतने बड़े स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में। यूपी जैसे स्टेट को दिल्ली की तरह ना आके उसके लिए प्लानिंग और हाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के काम कुछ बाकी रह गया तो बता दीजिए जल्दी से। मतलब किस बारे में? यूपी इलेक्शन को लेकर के जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ बाकी रह गया है तो जल्दी बता दीजिए कि जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, स्वास्थ्य पे मैं एक बार कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य पे इन्होंने मतलब लास्ट टाइम आपने देखा होगा सेकंड वेव जो कोरोना की आई उसमें सबके सामने थी, और हमारे मतलब मंत्री हैं जो हम चुन के जिनको भेजते हैं वो कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। मतलब इस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं वो। उससे पता लगता है कि कितने मतलब लोगों की स्वास्थ्य को लेकर कितने ये सेंसिटिव हैं। मतलब ये भी कह रहे हैं कि आप हेल्थ के सेक्टर में इन सभी चीज़ों को लेकर के कितने सीरियस हैं, कितने सेंसिटिव हैं, कितना जनता का ध्यान रख रहे हैं, कितना नहीं रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप छूट गए, आप भी बता दीजिए कि इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? चुनावी माहौल तो ग्रामीण क्षेत्र में तो रालोद का ही है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्लियर है कि रालोद का है? जी बिल्कुल। मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्रों में भागेगा नहीं, पहले ही तय कर लिया कि भैया रालोद को ही जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाजपा के चुनावी वादे बहुत हो गए, इस बार माहौल दूसरा कुछ और सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं इस बार कुछ और सोच रहे हैं। लास्ट में आप भी बता दीजिए। इनसे पूछो ना, बाल का तो बूझ ही रहे हैं, आप भी बता दीजिए। आप रालोद के ही हैं। रालोद के ही हैं भैया, यहाँ नाम ही रालोद के ही रख दिया है। उधर भी जल्दी जल्दी चर्चा कर लेती हूँ क्योंकि सभी छूट जाएंगे। आप बताइए माहौल किसका इस बार और किसको पूरा समर्थन? माहौल तो रालोद का ही है। यहाँ जो मोदी ने ऐसे कहा, पब्लिक ने कहा 400 होना चाहिए, गड्ढे का भाव ना होना चाहिए, होना चाहिए 400। ऐसे बात की थी, ऐसे बात कर करा। और 6-7 साल हो लिए उन्होंने तो अब बढ़ाए हैं। अच्छा, अब से पहले 25 रुपए बढ़े। हाँ, और बिजली पे, खाद पे, पेस्टिसाइड टिप्स पे याद रख रखा है क्या क्या हुआ है? ये तो सब जब हमारी जेब सुझाव है तो राहत क्यों रखते? वो बोल रहे हैं कि जेब पर फर्क पड़ा है तो याद तो जरूर रहेगा। सबका जो अब जो हमारा ईख बांधा है वे महंगे आल लगे, गन्ने का भाव अब बढ़ा, वे पहले से जो है हर साल बढ़ा दे, हमारे जो अब बढ़े हैं 5 साल में। हाँ, वो कह रहे हैं ये तो दिक्कत वाली बात है। दोगुने की बात की थी, 25 रुपए बढ़ाए हैं तो दिक्कत वाली बात। ये छुट्टा पशु है ना, आधे भी पैदा ना होने देते, आधी खा जा फिर भी चुगने भारी हो जाए। यही के क्षेत्र की मैंने वो आपको दिक्कतें भी दिखाई थी जब पूरे ईख की खेती को ही बर्बाद कर रखा था। यही का था ना वो, यही क्षेत्र था। हाँ, जब वो हाल आपको मैंने दिखाया था। ये भी सारी चीजें हैं तो बड़ी मुसीबत है। बहुत ज्यादा मुसीबत है। रात को भी लाठी लिए फिरे जहाँ खेतों में, उसमें जो है बहुत ही। इसका कुछ समाधान कर दें अंतिम समय में तो फिर क्या करेंगे ये बताइए। योगी तो आपने कहा सबसे बड़ी समस्या है ही यही, और अगर पशु का कुछ समाधान कर दें। हमें इनकी दिया तो देनी ना, वोट चाहिए जो है सोने के बढ़ा दो हमने। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं सोने के बढ़ा दो फिर भी वोट देनी ही ना। ऐसा तो ये तो नाराजगी वाली बात नहीं रही, नफरत जैसा लग रहा है। नफरत है ही पहले से। हम तो भूल में आ गए, पहले भी न्यू कह कर ये बनियों की सरकार है, वाई पाई। बताओ भाई, इसमें जो कोरोना काल इस पे भी ठप्पा लगा हुआ है। हाँ, पहले से कोरोना काल में भी अडानी पकड़ के तो जन कई हजार रुपए रोज, कई हजार करोड़ रोज के बनाए उन्नत, और जो है घाटे में चले गए सब। कह रहे हैं हमारी तुलना अडानी से होनी चाहिए ना, इतना बड़ा आंकड़ा चल रहा है वहाँ पर। पता तो चलना चाहिए। नहीं, वो गणित जो अडानी अंबानी के पास है वो गणित गांवों में भी तो लागू होना चाहिए ना आम आदमी पे, जो ये संपत्ति बढ़ रही है। और आप, मैं सभी को सुन रहा था, मैं एक मुद्दा मुरादनगर का उठाता हूँ कि हमारे यहाँ मुद्दा बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ना शमशान में एक आदमी को, डेड बॉडी को लेके गए थे और वहाँ 30-40 आदमी उस साइड के नीचे दब गए थे। ये हमारे मोदी जी का विकास था कि हमारे अपनी याद में, और जो बुजुर्ग भी बताते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ
कि जो है बॉडी शमशान से घर वापस आई। अधिकतर क्या जाती हैं, घर से शमशान में जाती हैं, वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान से बॉडियां घर आई। शमशान घाट का भी विकास नहीं हो पाया और तो दूर की बात है। विकास इतनी चोरी का विकास उसमें रेत पे बना दिया, 40 परिवार खराब हो गए और उनके परिवार वालों को जो वादे इन्होंने उस टाइम कर दिए, वो वादे आज वो धरना दिए बैठे हुए हैं मुरादनगर में। मेरी साथ चलो मैं दिखा दूंगा, उन्हें 30 दिन धरना देते हुए हो गए। जो सरकारी इन्होंने घोषणाएं करी थी कि हम इनको आर्थिक मदद देंगे, वो मदद अभी तक नहीं दे पाई है। आपको लग रहा है जगह जगह हर क्षेत्रों में किसी न किसी चीजों को लेकर के प्रदर्शन जारी है? नहीं तो वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 40 आदमियों की क्या गलती थी जो सरकार ने ये निर्माण कराया, और जिन्होंने जो इसमें अधिकारी हुए थे वो सब जमानत पे बाहर आ गए। सजा क्या हुई? वो बुलडोजर कहाँ है? योगी जी का जो बुलडोजर है जिसको ये सब पे चलाते हैं, जो टैनी है, टैनी पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अब तो एसआईटी ने भी कह दिया, ये प्रशासन लगता है इन्होंने यही तो काम करा। बुलडोजर की भी बात हुई और टैनी की भी बात हुई, दो मुद्दे मिलाए इन्होंने। नहीं, इन्होंने यही बात तो करी थी, सारा प्रशासन लग गया था कि गैंग रेप नहीं हुआ, गैंग रेप नहीं हुआ। वहाँ पे इन्होंने मुंह की खाई। सरकार झूठ क्यों बोलती है? जांच से पहले सरकार घोषणा किस लिए कर देती है? ये सफाई किस लिए देती है? अब जो ये कह रहे थे न्यूज में आके, मीडिया में आके, बर्दाश्त नहीं है जब तक जांच नहीं हुई। जांच के बिना ही ये ऑर्डर कर रहे हैं। जज की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, ये तो सरकार ही हमारी जजमेंट कर रही है। उससे पहले इन्होंने कह दी, हमारा प्रशासन जो था वो ये कह रहा था कि लड़की का रेप नहीं हुआ। सीबीआई ने रेप कैसे क्लियर कर दिया? क्लियर होगी बात। उसके बाद में अब ये इन्होंने जो टैनी का तो लड़का था ही नहीं, ये नहीं। के बाद वो अब लखीमपुर खीरी की बात। अब एसआईटी ने जो वो भी क्लियर कर दिया कि वो हत्या इरादतन करी गई। उस पे भी ये पहले से पहली सफाई दे रहे थे। मंत्री जी भी कह रहे थे अगर मेरा लड़का होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ है इस्तीफा? कहाँ है बुलडोजर जो जेसीबी? कहाँ है मोदी जी का? से भी सवाल है और टेनी जी से भी सवाल है, दोनों से ही सवाल है। इतनी सारी चीजें आने के बाद, जांच में सब कुछ निकलने के बाद अब तक आगे की कार्रवाई क्यों जारी नहीं है, उनका सवाल है। लास्ट में युवा को लेकर के भी बता दीजिए कि यूपी के युवा को क्या कहना चाहते हैं कि इस बार क्या सोच समझ के समर्थन देना है या वोट देना है? समर्थन तो बिल्कुल सोच समझ लिया है। पहली बार बहुत बड़ी गलती होगी हमसे कि हमने अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानना। अब मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर लिया हमने, देख लिया क्या होता है। पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हमारे गांव के जो कम से कम 20-30 लड़के हैं, तैयारी करते करते थक लिए, वो भर्ती नहीं निकल रही। अब तो चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए घोषणा कर दी भर्ती निकलेगी, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भर्ती फिर हट जाती है। ये अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है। पेपर लीक होते हैं। क्या योगी जी की सरकार है? भाई अगर ये दूसरी सरकार पे उंगली उठाते थे कि उसने ऐसा नहीं करा, आपने क्या ऐसा करा कि हम आपको अब वोट दें? दूसरी सरकारों से क्या अच्छा करा आपने? उंगली उठा दी, पर अपनी सरकार में लीक हो रहे हैं पेपर और जो स्टूडेंट्स हैं उन पर बीत रही है। ये बताओ ना, आपने अच्छा क्या करा है? उन सरकारों से आपने बेहतर क्या करा? किसानों के लिए क्या बेहतर करा? युवाओं के लिए क्या सवाल पूछ रहे हैं यहाँ? मतलब कोई आपकी जाति दुश्मनी नहीं है सरकार से? नहीं, मुद्दा ये होना चाहिए ना। देखो, ये कह रहे थे कि भाई ये 70 साल से देश को लुटा है, यही बोल के इन्होंने ये आ गई चलो सत्ता में। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तो 70 साल से लुटा, आपने 7 साल से क्या करा? घोषणा, चुनाव में मुद्दा यही तो होना चाहिए कि मैंने ये काम करा, आप मुझे वोट दो। अब ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं चुनाव को। चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए कि हमने ये काम करा, अच्छा काम करा, अपने विकास की जो इन्होंने विकास करा उसको दिखाएं। अब इन्होंने देखो मुद्दा आ ही जाता है, इन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था कोरोना काल में, सबको पता है, सबके घर तक पहुंचा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप गाजियाबाद चलो, मुरादनगर चलो, सरकारी अस्पताल में कोई भी सुविधा एक्स्ट्रा नहीं हुई है उस 20 लाख करोड़ में से। हमारे मुरादनगर में भी जो सरकारी अस्पताल है वो स्थिति कोरोना से पहले थी, वो स्थिति आज है, और यही गाजियाबाद की हालत है। करोड़ का पैकेज कहाँ गायब हो गया जब हेल्थ सेक्टर में लगा ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है सरकारी अस्पतालों में? सवाल तो ये भी है। कुछ लोग और भी छूट गए तो उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। बाबा आप बताइए, क्या सोच विचार कर रहे हैं? ध्यान किस ध्यान में है? सोच विचार ये है, अब ये गवर्नमेंट ने किसान कर दिया बर्बाद जी, और जो सरमाएदार हैं उनकी आमदन बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी बताइए? वो ऐसे बढ़ा दी, किसान तो गया घाटे में, खंबे खरीद के और तार खरीद के, इन तारों ने कोई नहीं बुझाया। जब से ये गायें आई, हाँ तारबंदी की जब से ये गायें आई हैं तो लालाओं की मौज आ रही है। तार खरीदने 80-85 रुपए किलो तार आ रहे हैं भैया। और ये खंबे इंडायरेक्टली उनका भी ये हो रहा है। जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है सरमादारों की पार्टी है, और सरमादारों का फायदा करती है और किसानों को कुचलती है। किसान इन्होंने बर्बाद कर दिया है, किसान की इनकम बिल्कुल ठप हो गया। अगर
देखिए बहुत सारे वोटर्स साइलेंट वोटर्स भी हैं बीजेपी के, लगता तो नहीं है कि उनसे खेल पलट जाएगा, कुछ और होगा, उसको किस तरीके से देखता है? बस हाँ, थोड़े घने हैं उनके बीजेपी के। हमारे गांव में तो या तो लोकदल के आदमी हैं और लोकदल की ही वोट देंगे। तो अपने गांव की बता रहे कि आसपास का नहीं पता, अपने क्षेत्र का पता है कि क्या माहौल बना हुआ है? हमें सबका पता है, हम लोकदल के देंगे, लोकदल के जिंदाबाद हैं। अच्छा, लोकदल के अलावा कोई नहीं? इन्होंने सड़क बनवाई है। हमारे गाजियाबाद में जाकर सिर्फ एक टोल लगता था पहले, और अब कितने टोल लग रहे हैं? हैं? एक हमारी जो गाड़ी है, हमारी छोटा वाहन हो बड़ा वाहन हो, अब से पहले जाकर सिक्योरिटी जो प्लेट लगी हुई थी। हाँ जी, ये देखिए मोदी को, ये देखो योगी जी, ये योगी जी, ये मोदी जी पीछे देख लो। वो कह रहे हैं कि ज्यादा बुरा हाल है क्या? चुनाव में गांवों में से इस तरीके से बीजेपी भागेगी, आगे मोदी जी और पीछे योगी जी, हाथ नहीं आने के। ये देख किस तरीके से वो भाग रहे हैं, उनको लेकर के ज्यादा परेशान है। अब जैसे हमारी गाड़ी में जाएगा, ये सिक्योरिटी प्लेट बता रहे हैं कि चोरी अब नहीं हो रही है। अब 1000 रुपए ले रहे हैं गाड़ी पे, 500 रुपए मोटरसाइकिल पे ले रहे हैं। बेचारा पता ना कैसे कैसे तो तेल गिरवाता आयो, और 500 रुपए में जाएगा हमारे गाजियाबाद में जाएगा करीबन। तो दिक्कत क्या है कुल मिला के आपकी? मुझे ये आ जाएगा कि ये हैं साले गुंडे, ये है महाबेकार, ये है भ्रष्टाचार। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार जाएगा किसी में नहीं है। अच्छा, बसपा में सबसे पहला तो घोटाला वे बसपा में, और दूसरा जो घोटाले मिलेंगे वे मिलेंगे जाएगा बीजेपी में। अच्छा, बाकी जगह किसी में नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को जाकर न्यू कहते हैं घोटाला। एक नाम बताओ किसका? मतलब सपा को भी सुथरा मानते हैं, कांग्रेस को भी सुथरा, बसपा भी बेकार है, बीजेपी भी बेकार। लोक दाल बढ़िया हमारी जाएगा, जिंदाबाद। जाटो समाज से यार, ये जाटो समाज है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि पार्टी एक की है। अब ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी होगी है लोकदल। ये सबको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी। अब एक मुद्दा उठता है पीयूष जैन का, बहुत सारी संपत्ति आती है, उसमें बीजेपी वाले सोच के आ रहे हैं वो सब कुछ। मुद्दे देखो, युवाओं का काम होता है मुद्दों पे बात करना, है ना? अब ये चीज है कि वहाँ बहुत सारा पैसा मिलता है। मोदी जी नोटबंदी करते हैं, घोषणा करते हैं कि इससे जो है काला धन इकट्ठा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछता हूँ, ये मोदी जी के शासनकाल में तो इकट्ठा हुआ है? नोटबंदी के बाद ही तो पैसा इकट्ठा हुआ है, नया धन मिला है, पुराना तो नोट था ही नहीं। जो कांग्रेस के समय का तो खत्म हो गया। ये अब भी अखिलेश को दोष दे रहे हैं। हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि गलत काम हमारे समय में हो रहा है, दोष आप दूसरों को दे रहे हैं। अब कैसे काला धन इकट्ठा हो गया? कह रहे हैं कि सब कुछ जमा है, तो किसके शासन काल में वो जमा हो पा रहा है जो पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं तो ये तो नोटबंदी के बाद ही तो हुआ नया नोट। अब ये कैसे हो गया जब काला धन? अलग एंगल निकल रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि भैया इतना कोई भी जमा कर लेता है, कोई भी शख्स है वो कैसे जमा कर लेता है आपके शासन काल में। हाँ, यही तो बात है। ये दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? अपने शासन काल में इन्होंने इतना करा दिया, दूसरों पे तो उंगली जब उठाएं जब अपने आप साफ हो। बिल्कुल। अब मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ, वो अपनी बाइक को साइड लगा करके इधर आए हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? योगी जी बढ़िया लग रहे हैं, अखिलेश जी बढ़िया लग रहे हैं? सरकार तो बाबा जी की बनेगी। अच्छा, बाबा जी की सरकार बनेगी? हाँ, 100% बनेगी। कितने परसेंट लग रहा है? कितनी सीटें? एक आधी की कमी पड़ेगी, वो तो वैसे बतेरे आ जाएगा, इसको समझ करके एक आधे की कमी पड़ सके है बस। अच्छा, वैसे बहुमत में है सरकार? बहुमत में, पूर्ण बहुमत में है। बहुमत में है आप तो देख लियो, 4-3 महीने पीछे जांच पड़ जाएगी आपने। अच्छा, ये कह रहे हैं 3-4 महीने पीछे जांच। अपने गांव की वोट और पूछ लेना जांच पड़ जाएगी, मार्च में चुनाव हो जाएगा। कितनी वोट है बीजेपी की? हमारे गांव में जाकर न्यू पूछ लेना जाएगा, हमारे भाई से जाएगा कितनी वोट है। कह रहे हैं अप्रैल में भाजपा का झंडा लहराने वाला है, उनका ये कहना है। जो हिसाब बन गया ना, तो बीजेपी को तो जाएगा गंगा जी से पल्ली माई भी जाकर डुबो देंगे। यही हमारी जरूरत भी ना पड़े। कह रहे हैं कि भैया नहीं आ पाए। भैया जी ने तो भैया जी ने तो हाथी पे मोहर मारने, हाथी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, खत्म है। हाँ, वो तो कहीं दिखाई, कहीं नाम है क्या? कहीं जाट, कहीं लिल्ले झंडे का नाम है क्या? कहीं आप घूम रहे हो? लिल्ले झंडे का नाम है क्या? हाथी है ना है। मायावती तो जाएगा हिंदुस्तान छोड़ेगी अब। हम दावे चु कह रहे हैं, हम। वो जाटव समाज से, पर वो अलग कुछ विचारधारा रखते हैं। विचारधारा क्या रखते हैं? बहन जी का ना है कुछ भी, और बीजेपी का भी ना कुछ भी जाएगा। हमारे गांव में जाकर परसेंटेज पूछ लो, अब पूछ लो, कल पूछ लो। बीजेपी की ज्यादा 20-25 वोट मिलेंगी। अच्छा, गांव से? हाँ, 26 वोट भी ना होने की हैं। 26 वोट भी ना होने की हैं। सरकार तो बाबा जी की ही बननी है। ये तो आप भी जानते हो, जितना विकास बीजेपी ने करा है इतना किसी ने नहीं करा। दोनों पार्टियां तो मुझे बीच में नहीं पता है तो अच्छा होगा, ना बीजेपी ना सपा। मैं आपसे पूछती हूँ 5 चीजें, आपसे पूछती हूँ 5 चीजें, उनसे पूछती हूँ कि जिनको लेकर के निराश हुए। 5 चीजें वो जो आपको बढ़िया पसंद आ गई हो कि भैया योगी जी ने बढ़िया किया, बताइए, एक एक करके बताइए। पहली बात,
जिस टाइम कांग्रेस का या अदर पार्टियों का राज था, 2 बार तो किसानों पर गोली चलाई अखिलेश ने। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई 2 बार, आपने भी खूब ध्यान होगा। इस बार 5 साल में कोई गोली कांड, कोई झगड़ा फिसाद कोई हुआ तो नहीं है। वो कह रहे हैं भैया कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ है, वो ध्यान दूसरी बार हाँ बाइक पहुंचे। एक रिक्शा चालक एक बड़े से बड़े आदमी ना थाने में जाकर धमका देकर आ गया अखिलेश के समय में। जिस टाइम अखिलेश का और मायावती का भी साथ गठबंधन है, गुटबंदी सीधे वो कम हुई है। उसमें सड़ांद मारे करे 2 खेत दूर लो भी, और वो थाने में जाके बड़े बड़े अधिकारी ने धमका देकर एक रिक्शा चालक। आज कोई जाकर दिखा दियो थाने में, उंगली करके दिखा दियो कोई किसी की मायना है बा गुंडागर्दी खत्म बंद है। तीसरा सवाल तीसरा सवाल हम पर्ची डालते थे, किसान आदमी है कांटे पे जितना काम ये तो यूँ कर रहा है, 100 रुपए इसकी जमीन धरती फोड़ के जो गैस पाइपलाइन गई है उसके न मिले। अभी यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ रुकना, 1000 पशु अभी चले गए। इसका तो खेत सबसे आगे है। ये तो सबसे आगे रहेगा, इसकी जमीन में वहाँ नहीं जाते। अब देखना है क्या हाल होगा, जो है लोग बाग पूरी रात लखाएंगे जो है। हाँ जी, तो कह रहे नुकसान तो हो रहा है, तो पहले वो ना देखे। छोड़े किसने, सरकार ने, बीजेपी का तो बंद नहीं रहा कहीं भी। गाय बंद रही है इसके भी, 2 गाय तो इसने छोड़ रखी है, अब भी गाय बंद रही है इसका, अब भी गाय बंद रही है ना। तो मुलायम सिंह ने छोड़ गाँव में, किसी गाँव में कोई आदमी जो बता दो भाई मैंने कोई पशु छोड़ा हो, जो मैंने छोड़ा हो तो मैं पूरे गाँव का ठेका मैं ले लूंगा ना, सबने मैं बांध लूंगा। छोड़िए गाय, किसी से भी पूछ लो, इसका 3 गाय थी, अब जाकर देख लो क्या है। आओ ये मकान, आओ मैं दिखाऊं। एक क्यों रह गई? जिसका ना है उसने छोड़ दिया ना, जिसका ना है छोड़ दी तो उसने है। भाई हमारा 5 किलो खाद खा गए, 5 किलो खाद खा गए। आज खाद के लिए जाएगा, घर घर भटक रहे हैं हम, दुकान भटक रहे हैं, हमें खाद नहीं मिल रहा। 70 रुपए का भी हमारा भाई बीजेपी की जो बोर्ड करता है, आप सुनता सी गुरु जी मेरी सुनेगा ना। सुनो मैडम 1 मिनट, ये बीजेपी की बड़ाई कर रहा है। 1 मिनट, हम यहाँ सेंटर के लिए लखनऊ भी गए, सुरेश राणा जो है गन्ना मंत्री, ये भी साथ है, ये रहे जो है, ये भी गए थे। हाँ हम भी थे, और यहाँ और नहीं है, 5 लोग थे गए। वो घूमते रहे, दिन छिप गया वहाँ उसके पीछे। हाँ गाजियाबाद से आए जी, इसलिए कोई सुनवाई नहीं करी। जाओ अपील कर दो, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। काहे की बीजेपी है जो, कौन सुन रहा? एक बार ना सुने तो फिर किस चीज की बीजेपी? मोदी ने अगर मिली इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रहा, डेली तौल चल रही है, अब डेली तौल चल रही है इस टाइम। वो हमारा चमासा में भागने का ही नतीजा नहीं, ईमानदारी से तो आज चली क्या, आज चली क्या? आज का पूरा मील का सर्किल बंद था, पूरे सर्किल का बंद था। पेमेंट सबसे, अगर आप घंटे के तौल बंद है, परसों कल भी बंद थी। एक बात, कल परसों एक ट्रोला गन्ना उठ कर चला, बदमाश लगे, ट्रैक्टर छीन कर लगे, ट्रोला छोड़ गए। अच्छा। यहाँ पे गंग नहर के पास में पेंगा गांव में, उसके सागवान के पेड़ रात में काट के जो है बदमाश ले गए। कहाँ गए योगी हुआ? गुंडागर्दी बढ़ रही है या बढ़ रही है? कह रहे गुंडागर्दी कम हुई या बढ़ी है, ये सवाल कर रहे हैं, एक एक करके वो आपके सवाल। मैडम ये छुटमुट घटना है तो महाभारत के टाइम से भी होती आ रही है। अच्छा, ये कौन से युग में नहीं हुई चुनमन से, ये तो चलती रहती। नहीं सुनो, यहाँ पे जिप्सी खड़ी है ये ऊपर, अभी किसान मर गए, अभी पूरी रात हमारे 700 किसान मर गए। क्या बीजेपी ने एक आदमी को कुछ कहा, सम्मान दिया है? काहे को नहीं दिया है? बताओ बीजेपी ने क्या सम्मान दिया हमारे बारे में? जाएगा हमारे वापस कर ली तो उसके बाद उन किसानों के बारे में कहने जाएगा नहीं भैया बढ़िया। हमारे 700 किसान नहीं मरे हैं, हमारे बॉर्डर पर जाएगा तड़प के मरे हैं, इसीलिए पसंद नहीं है हमें, पसंद बिल्कुल भी जाएगा। किसानों के साथ 350 लोगों बिल्कुल जाएगा, बीजेपी को उखाड़ पाड़ेंगे। 350 लोगों का अखिलेश की सरकार में गोली मारी गई। किसकी मूर्ति लगाई आज तक? कौन सी सरकार ने गोली लगाई? गोली कांड हुआ 2 बार, 350 लोग मारे गए। सपा के उसमें भी यही काम रहा, कार्यकाल में भी यही सब हुआ, तो फिर कैसे किस पे विश्वास कर ले हम तो लोक दल पे करेंगे। जाएगा लोक दल हमारा मसीहा है, जाएगा लोक दल न जाएगा हमारा जमींदारा तोड़ा। कितने लोग यहाँ लोक दल को सपोर्ट करने वाले हैं? कितने लोग लोक दल को कितने सपोर्ट? एक बार हाथ उठा दीजिए जो लोक दल को पसंद करते हैं। अब नीचे कर लीजिए। अब मुझे जो बीजेपी के सभी सपोर्टर है वो हाथ उठा ले एक बार। भैया बीजेपी के सपोर्टर हाथ उठा ले। ये सब बीजेपी के ही सपोर्टर है, ये तो तुम लोग देख के कह रहे हैं। ये तो बीजेपी यहाँ ना कोई भी बीजेपी का, यहाँ ना जो भी लोक दल का ही है, लोक दल का। 1 मिनट,
यहाँ बीजेपी के 6 वोट है, 7वीं वोट नहीं आएगी। एक ने कह दी 20-25, केवल 6 वोट आएगी, 7वीं वोट नहीं आएगी। सब लोग दल के हैं, सब अजीत सिंह के। तो नहीं वाला वो तो जिस टाइम गाँव का डिब्बा खुलेगा जब जांच पड़ेगी कितने भी लोग दल का ही है, यहाँ से ऊपर लेमन से बीजेपी का। चलिए, ये माहौल है इस गांव का। क्या पंचायत से ये माहौल निकला है, पंचायत ही कहेंगे, तब सभी लोगों को इकट्ठा किया है, बातचीत कर रहे हैं। रैंडमली भी जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, कुछ रह गया है? हाँ, बता दीजिए, जल्दी बोलिए। हाँ। किसान है, अन्नदाता है, दाने दाना कमा के सबका पेट भरता है, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। तो चाहते क्या है फिर? हमें चाहते हैं कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। जैसे हमारा वोटर पे जाएगा धरा, फिर धरेंगे और फिर जिंदाबाद करेंगे, फिर भरेंगे, पूरा हुनर भरेंगे और गारंटी भरेंगे, दिल्ली को हिला देंगे एक दिन आ जाएगा। किसान हुंकार भर रहा है, किसान हुंकार भर रहा है। ये माहौल आप देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा माहौल। बता भी। हाँ, ये कह देखिए, वो सबको लेकर के आ रहे हैं जो अलग अलग समाज के लोग हैं, ताकि सबके मन से बात निकल पाए। आप बताइए, आप क्या कहना? मैं जाति से वाल्मीकि हूँ, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर जा रही है। हाँ। ठीक है, आज तक मेरी पहल चलना पड़ी, कितनी बेर तो वहाँ जा लिया उनके ऑफिस में। हाँ। पर मैं तो आके दर्जा अपने घर बैठ गया। तो मतलब समझते हैं कि कुछ हो नहीं पाता है नीचे लेवल पर। जो सब बीजेपी सुस्त है। जो बीजेपी सरकार है ना, ये तो चूता की पट्टी है। ऐसा मत कहिए, सब अपने अपने मत रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये माहौल है गांव का, देख लीजिए, एक भी चुप नहीं रहा है, सब जागरूक हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी भी निकाल करके एक गाँव में ना दे दो जरा, बीजेपी का राज में कुछ नहीं है। यो राशन कार्ड है, ये समय का नहीं, मैं बता रहा है जाता है ना रिकॉर्ड है। लगता है आपको ये चुप हो जाएंगे, चलते रहेंगे, चाहे हम यहाँ माइक घंटों तक भी रख दें, ये जब भी बोलते रहेंगे। पर अब देखना होगा कि माहौल क्या है। पर हाथ उठा करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपना समर्थन तो बता दिया है कि कहाँ जा रहा है इस गाँव का, इस क्षेत्र का, और सभी क्षेत्रों में क्या हाल है वो तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।